हेलो गाइस, आज चल रही हूँ वेज बिरयानी बनाने के लिए। तो कैसे बनाई जाएगी आओ चल के देख लेती हूँ किस तरीके से बनानी है परफेक्ट वाली वेज बिरयानी। वैसे तो सभी बनाते हैं पर सबों का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं चल रही हूँ, सबसे पहले प्याज काटती हूँ। प्याज इसको बारीक करके काटना है एक ही साइज़ में। तो सबसे पहले प्याज ही काटना है। तो ये काटने का तरीका ये है कि बिल्कुल बारीक ही काटना है, मतलब मोटी या पतली तो एक साइज़ के ही पतली पतली काटनी है, ज़्यादा मोटी नहीं काटनी क्योंकि इसको फ्राई करना है प्याज को। तो चलो प्याज काट के आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से प्याज काटना है मुझको। तो ये बारीक ही स्लाइस में काट रही हूँ। तो ये देखिए है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट वेज में दिखेंगे नहीं, फिर सब्जी ही दिखेगी, प्याज नहीं दिखेगी बिल्कुल। तो ये अब चल रही थोड़ी सी प्याज काट, ये क्या नाम, हरी ग्रीन चिल्ली काटने के लिए यानी हरी मिर्च को काट रही हूँ। तो इसको भी बारीक ही काटनी है। और फिर इसी प्रकार से मुझको और भी सब्जी सारी काटनी है। तो एक एक करके सारी जो मैंने सब्जी डाली है तो एक एक करके सब्जी काट के रख देनी है इसको। तो साइड में ऐसे करती जाऊँगी, काटती रहूँगी। तो इस प्रकार से अब चल रही हूँ धनिया काटने के लिए। तो धनिया भी काट के रख लेती हूँ। धनिया भी डालना, हरे पत्ते वाला ये धनिया है। तो धो करके मैंने साफ़ करने के बाद तुरंत काट लिया है, तो काट रही हूँ। तो इसको भी, धनिया को भी काट करके आपको दिखाती हूँ। और इसी प्रकार से सारी सब्जी काट लेनी है, जो भी जितनी भी सब्जी मुझको डालनी है। और जैसे कि फ्रीज में थोड़ी थोड़ी बच जाती है तो उस प्रकार से तो मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे मेल की सब्जी, 2-3 मेल की सब्जी मिल जाती है फ्रिज के अंदर, तो उसको मिला करके भी वेज बिरयानी आप बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इस हिसाब से अब मैं चले, थोड़ा सा 1 इंच करीब अदरक का लिया है, उसको भी बारीक काट के डालना है। बिल्कुल ही बारीक काटना है ताकि ये बिल्कुल ही मुंह में पड़, एक थोड़ा सा पड़ते ही क्रंची क्रंची लगेगा, खाने में टेस्ट बढ़ेगा। और ये अब चल रही हूँ गाजर काटने के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा ही आटा, मुझको 500 ग्राम चावल बनाने हैं तो उस हिसाब से सामान लिया है। तो इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही सामान डालने के बाद ही, यानी थोड़ी थोड़ी सब्जी डाली जाएगी तो भी ज़्यादा दिखेगी। तो इस हिसाब से थोड़ी थोड़ी ही सब्जी डाल रही हूँ ताकि हमारे चावल जो बनेंगे तो बहुत ही परफेक्ट वाले बनेंगे और खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनेंगे। तो इस प्रकार से चावल ये देखिए मैंने रख दिया धो करके बॉयल होने के लिए। तो जितने चावल हैं उससे डबल पानी डालना है। बॉयल करने के लिए मुझको 80% कुक करना है। तो ये अब चल रही हूँ, डबल पानी हो चुका है तो इसको ढक करके रख रही हूँ। और इसको बीच बीच में देखते रहना है, करीब 10 मिनट में चावल ये बॉयल हो जाएंगे। तो अब चल रही हूँ ये शिमला मिर्ची काटने के लिए। तो इसके बीज निकाल देने, साइड वाला भाग काट लेना है। तो ये बीज हटा देने हैं, बीज नहीं अच्छे लगते हैं खाने में, बीज तो बिल्कुल हटा दीजिए। और ये शिमला मिर्च को भी बारीक ही काटनी है। तो बारीक बारीक करके ये टुकड़े टुकड़े करके इसको बारीक काट लेना है इस प्रकार से। तो ये जितनी भी सब्जी हैं, अभी और थोड़ी भी सब्जी काटनी है। तो इस प्रकार से सारी सब्जी काटनी है और इसमें आलू बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप लोग आलू खाते हैं तो आलू डाल सकते हैं, वरना तो आलू बिल्कुल स्किप कर दीजिए, बिल्कुल ही मतलब नहीं अच्छे लगते हैं वेज में। तो ये पत्ता गोभी काट रही हूँ, थोड़ी ही पत्ता गोभी डालूँगी तो इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, यानी इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ेगा। तो इसे भी बारीक काट लेना है। और फिर अब काट करके इसको, जो भी सब्जी है, पत्ता गोभी और यानी फूल गोभी भी काटनी है। तो फूल गोभी भी मैंने काट के रख लिया। तो ये सारी सब्जी हो चुकी है। और इधर देख रही हूँ क्या नाम, चावल में थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालने के बाद ही ये चावल मुझको देखना है कि ये कुक हुए या नहीं हुए। तो अभी थोड़े कच्चे हैं तो तेल इसलिए डाला है मैंने कि ये आपस में चिपके नहीं चावल। तेल डालने से खिले खिले रहेंगे चावल, बिल्कुल परफेक्ट वाले बॉयल होंगे। तो ये बॉयल हो चुके हैं, मैं इसको निकालने के लिए चल रही हूँ। तो ये अब ढकूँगी और फ़ौरन बंद करके गैस को हटा लेती हूँ। तो ये परफेक्ट वाले ही हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब चल रही हूँ इसको ग्रेवी करने के लिए तैयार। तो तेल मैंने डाल दिया ज़रूरत अनुसार पैन में। और ये साबुत मसाले, कुछ तेज़पत्ता, दालचीनी और जीरा, थोड़ी सी लौंग, एक 3 से 4 लौंगे हैं लगभग, बस इतने ही मसाले हैं। जो कम है तो और भी ज़्यादा है तो और भी डाल सकते हैं, अगर इतने मसाले तो इतने ही डाल सकते हैं, डाल दें तो उससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए थोड़ा सा प्याज डाल करके तुरंत इसको चला देना है। जो थोड़ा सा ये
कुक होने के बाद प्याज को तुरंत ही डाल देनी है सब्जी। तो सारी सब्जी इसलिए थोड़ी थोड़ी करके डालना है, क्योंकि मुझको इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा ही कुक करने के बाद ही उसको मसाले डालने हैं। तो अब गोभी, बंद गोभी और ये सारे इसमें सब्जी थोड़ी थोड़ी करके जो मैंने काटी थी आपको तो दिखाई दिया है, थोड़ी थोड़ी ही डालने, क्योंकि मुझको थोड़े ही चावल बनाने हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सब्जी मिला करके कुल ये सब्जी हमारी हो गई 200 ग्राम से ज़्यादा लगभग हो चुकी है, 250 ग्राम लगभग सब्जी। तो इतनी ही सब्जी डालनी है। तो ये इतनी बहुत सब्जी है चावल के लिए। और अब इसमें पिसे हुए मसाले जाएंगे। तो ये पिसे हुए मसाले ही कुछ ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दिया, धनिया डाल दिया